देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सेफ जोन बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो को शेयर करके बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत जने इसको देख लेंगे, तो वो सारे के सारे सेफ जोन बदल जाएंगे अनसेफ जोन में। इसलिए आप ये भी उन वीडियो में से एक है जिसको आपको शेयर नहीं करना है। चुपचाप से ट्रूली इंजीनियर्स मेंबर्स के लिए है, इस वीडियो को देख लो और खुद का ही बस देखकर शेयर वेयर नहीं करने का। लेकिन हाँ, मेहनत इसमें बहुत हुई है, तो रिवॉर्ड के तौर पर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शेयर नहीं करना है। हेलो, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक ऐसी वीडियो में स्वागत है जहाँ पर 12th लेवल पर जो आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती निकली है उसके लिए हम सेफ और अनसेफ जोन देखने वाले हैं। एक ऐसी वीडियो जो पूरे यूट्यूब पर किसी को ये मेथड नहीं पता। एक ऐसा मेथड है जो 5 से 10 नंबर कम आने पर भी आपका सिलेक्शन करा देगा भाई। जी हाँ, बिल्कुल 3445 वैकेंसी निकली है इंटरमीडिएट और डिप्लोमा लेवल पर। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पूरी वीडियो देख लीजिए। देखिए भाई, रेलवे एक ऐसा भर्ती बोर्ड है जहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए एक सही बोर्ड का चयन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में पछताए कुछ ना होता भैया जब चिड़िया चुग जाती है खेत। समझ गए ना? तो बाबू बस फटाफट से इस वीडियो को पूरा देख लो और फटाफट से अपने लिए सेफ जोन चूज़ कर लो। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अपने लिए, अपनी कैटेगरी के लिए सेफ जोन चूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है घर, है ना। अगर आपका मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हैं, है ना, तो उसका होम जोन है मुंबई। तो मुंबई में वैकेंसी भी अच्छी खासी है, कट ऑफ भी ठीक ठाक रहती है, तो आपको यही जोन प्रीफर करना है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि बिहार के हैं, उसका पटना और मुजफ्फरपुर दोनों में हर एक वैकेंसी, चाहे जेई हो, एएलपी हो, चाहे अब एनटीपीसी हो, सब में वैकेंसी कम आ रही है ना। तो पटना और मुजफ्फरपुर को तो प्रीफर नहीं कर पाएंगे, है ना, कम वैकेंसी, और रेड जोन वाले जोन को तो प्रीफर नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आपके लिए अदर फैक्टर्स हैं जिसके लिए आप अपने होम जोन को छोड़कर दूसरे जोन में अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वो फैक्टर? एक तो आप अच्छी खासी वैकेंसी हो फाइट करने के लिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पटना की तरह 12-16 वैकेंसी हो तो उसमें आप क्या ही यार फाइट करोगे। तो वैकेंसी ठीक ठाक हो लड़ने के लिए। और उससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी कैटेगरी की नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। यही वो फैक्टर है जो आपका कम नंबर पर सिलेक्शन करा देगा। बाकी कुछ ऐसे जोन होते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन भाई कराऊंगा मैं। ठीक है, आपकी ही मेहनत रहेगी, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और टिप्स दे दूंगा जिसके आधार पे आप कम नंबर पर भी उम्मीद बढ़ जाएगी आपके सिलेक्शन की। चौथा फैक्टर ये है कि कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे कम प्रीफर करते हैं, लेस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जम्मू हो गया, है ना, गुवाहाटी हो गया, असम वाला, ऐसे कुछ जोन होते हैं। तो ये आरआरबी जेई का कुछ डाटा है। जैसे सिलीगुड़ी में मात्र 2500 वैकेंसी कम थी आरआरबी जेई में, लेकिन फिर भी सिर्फ 2500 बच्चों ने अप्लाई करा था। आरआरबी जेई मालदा में सिर्फ 7000 ने अप्लाई करा था, रांची ने 12000 ने अप्लाई करा था, जम्मू में 29,000 ने अप्लाई करा था। तो कुछ जोन ऐसे ही होते हैं जहाँ पर बच्चे कम प्रीफर करते हैं, जैसे मालदा हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, है ना, गुवाहाटी हो गया, जम्मू हो गया। तो इनको आप कम प्रीफरेंस वाले में, मतलब ऐसे जोन है जहाँ पर बच्चे इनको कम प्रीफर करते हैं यहाँ पर जाना। तो अब आ जाते हैं आपकी जो 3445 वैकेंसी निकली हुई है उसका बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन, आपके कैटेगरी वाइज आपके लिए कौन सा सेफ जोन है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वैकेंसी के घटते हुए क्रम में सारा आपके सामने डाटा है। आपको पता है मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में है, मुंबई में 699 है और कोलकाता में 452 है। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो प्लस माइनस और परसेंटेज क्या लिखा हुआ है ये मैं 1-2 को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सब आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, मुंबई में 699 वैकेंसी है, उसमें से 497 वैकेंसी वो है जो लेवल 3 में निकली हुई है। लेवल 3 आप समझ रहे हैं, 21,700 जिसका बेसिक रहेगा। और ये जो 202 वैकेंसी है वो लेवल 2 की वैकेंसी है जिसका 19,000 शायद 900 या 600 कुछ बेसिक रहेगा। तो इसकी जो फाइनली जो बेसिक सैलरी बनेगी उसमें 5,000 रुपये तक का अंतर आ जाएगा। समझ गए ना? लेवल 3 वाले को 5,000 ज़्यादा मिलेंगे, लेवल 2 वाले को 5,000 कम मिलेंगे। तो 5,000 सैलरी बेसिस पर भी मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया है, जिसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी उसको मैंने प्रेफरेंस में आपके लिए ऊपर रखा है सेफ जोन के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई में 71% वैकेंसी लेवल 3 वाली है जिसमें 5,000 सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और सिर्फ 29% वैकेंसी ऐसी है, किधर गया, रुको, 29% वैकेंसी ऐसी है जिस पर लेवल 2 यानी 5,000 कम मिलेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है। आप इधर आएंगे कोलकाता में तो 26% वैकेंसी ऐसी है जिस पर लेवल 3 की है, और 74% वैकेंसी 5,000 कम सैलरी वाली है। समझ गए ना? तो कोलकाता को आप समझ गए कि कम प्रीफर करना है, क्योंकि भैया इसमें सैलरी 5,000 कम मिल रही है स्टार्टिंग से ही, और धीरे धीरे वो अंतर बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए।
इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि 699 में से 290 वैकेंसी यूआर के लिए दी गई है। यूआर का मतलब है अनरिजर्व जनरल, यानी कि जिसके लिए ये एकदम मक्खन मलाई वैकेंसी है, जिस पर जो भी सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा वो इसमें सीट ले जाएगा। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ जनरल वाले फाइट करेंगे, इसमें EWS, OBC, SC, ST सब इस 290 में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 290 में से 205 वैकेंसी ऐसी है जो लेवल 3 की, और 85 वैकेंसी ऐसी है जिस पर क्या भाई लेवल 2 वाली है, यानी कि 29% लेवल 3 है और 12% है लेवल 2। टोटल 42% ऑफ 699। ठीक है, इस मुंबई में 699 वैकेंसी, उसका 42% वैकेंसी यूआर को दे दिया गया है। जनरली यूआर का जो है वो 40 से 41% दिया जाता है, यहाँ पर 42% दिया, तो एक अच्छा खासा मुंबई जोन 7 सबसे बड़ा सेफ जोन रहने वाला है मुंबई जनरल वालों के लिए, यूआर वालों के लिए। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 69 वैकेंसी दिया गया है किसको, EWS को, जिसमें से 49 लेवल 3 और 20 वैकेंसी दी गई है किसके लिए, लेवल 2 के लिए। आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं, 7% फॉर लेवल 3, 3% फॉर लेवल 2। टोटल 10% रिजर्वेशन होता है और यहाँ पर आपको 10% ही दिया गया है। और लेवल 3 की वैकेंसी जिसमें सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा है, इसलिए ये EWS के लिए नंबर 1 का सबसे सेफ जोन रहने वाला है। अगर आपका होम जोन है फिर तो आपको मुंबई में अप्लाई करना ही है भाई, क्योंकि सेफ भी है और आपका होम जोन भी पड़ जाएगा। इसके अलावा आप OBC की तरफ जाएंगे तो देखिए 130 वैकेंसी लेवल 3 है, 52 वैकेंसी है लेवल 2 की, टोटल 182 वैकेंसी है। 26%, 27% आपको रिजर्वेशन और 26% के करीब आपको, 26.5 के करीब आपको वैकेंसी मिल रही है। तो ये आपका सबसे नंबर 1 का सेफ जोन रहने वाला है OBC के लिए। इसके अलावा SC के लिए भी देखिए 15% रिजर्वेशन होता है, 15% वैकेंसी आपको मिल रही है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी 15% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लेवल 3 कम है और लेवल 2 ज़्यादा है। और अब मुंबई को देखेंगे तो यहाँ पर लेवल 3 की वैकेंसी ज़्यादा, लेवल 2 की ज़्यादा है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रीफ्रेंस दिया गया है मेरे द्वारा। और सेकंड प्रीफ्रेंस, यानी कि प्रीफ्रेंस का मतलब है सेकंड सेफ जोन कोलकाता को दिया गया है SC के लिए। तो समझ गए ना कितने सारे फंडे लगाए गए हैं, तब आपके लिए सबसे बढ़िया वाला सेफ जोन लाया गया है। वैकेंसी वाइज, लेवल वाइज, सैलरी वाइज, परसेंटेज वाइज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज, हर तरीके से आपके लिए सेफ जोन को ढूंढकर तब प्रेफरेंस दी गई है। तो ठीक है, ST के लिए आप देखेंगे तो 55 वैकेंसी है और 7.5% आपको रिजर्वेशन मिलता है, 8% यहाँ पर दिया गया। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट सेफ जोन रहने वाला है ST वालों के लिए। इसके अलावा आप सेकंड सबसे बड़ा जोन वैकेंसी वाइज है कोलकाता। इसमें देखिए इसमें लेवल 3 कम है, लेवल 2 74% ज़्यादा है। 452 में से 200 वैकेंसी दी गई है जनरल को, 34 EWS को, 95 OBC को, 68 दी गई है SC को और 55 दी गई है ST को। तो इस यहाँ पर आप देख लीजिए 44% जनरल को दिया गया है, इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा 8वें नंबर पर डाला गया है, क्यों डाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10% लेवल 3 की वैकेंसी, यानी कि इसमें थोड़ी सैलरी आपको कम मिलेगी, इसलिए सेफ जोन है कोलकाता यूआर के लिए, नो डाउट। 40% वैकेंसी होती है, 44 मिल रहा है, तो सेफ जोन तो है, लेकिन 8 सेफ जोन है, टॉप 3, 4, 5 में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सैलरी 5,000 आपको कम मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो EWS में भी 4th सेफ जोन है। क्यों रखा है, क्योंकि आप यहाँ देखें तो वैकेंसी अच्छी है फाइट करने के लिए, बाकी सैलरी कम वाली जो वैकेंसी है लेवल 2 वो ज़्यादा है। OBC के लिए सेफ जोन नहीं है कोलकाता, क्योंकि कम है वैकेंसी। बाकी आप ये देख सकते हैं सेकंड सेफ जोन रहने वाला है SC वालों के लिए। क्यों, क्योंकि 15% आपको मिल रहा है और परसेंटेज भी हाई है और वैकेंसी भी हाई है। इसके साथ ही ST वालों के लिए भी ये सेकंड सेफ जोन है। क्यों है भैया, 7.5% की जगह आपको 12% रिजर्वेशन मिल रहा है, यानी कि 7.5% आपको रिजर्वेशन होता है और 7% तो इसने लेवल 3 की वैकेंसी दे दी है। तो बिल्कुल आपके लिए नंबर 2 का सेफ जोन रहने वाला है ST वालों के लिए। होम जोन है फिर तो आपको अप्लाई करना ही है यार, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, इसके अलावा प्रयागराज, ओहो ये देखिए पहली बार कोई UP का जितनी वैकेंसी निकली है 2024 में, चाहे ALP हो, JE हो, फाइनली प्रयागराज टॉप 3 में वैकेंसी वाइज पहली बार आया है कोई UP का बोर्ड। 389 वैकेंसी दी गई है इसमें से, जिसमें से 84% वैकेंसी लेवल 3 वाली है और मात्र 16% वैकेंसी लेवल 2 है। तो आपको भैया, आप UP वाले तो देखो भाई इधर उधर मत जाइएगा, आपके घर में आपको अच्छी वैकेंसी मिल गई तो बिल्कुल आप इसमें ही अप्लाई करिएगा। ये देखिए 65% वैकेंसी UR को दे दिया भैया, जिसमें से 58% वैकेंसी लेवल 3, 5,000 सैलरी वाली ज़्यादा वाली वैकेंसी दी गई है। तो भैया आपको तो हर हालत में, अगर आप UP को, फिर तो आपको कुछ कहीं दूसरे जोन में यार कट ऑफ नहीं बढ़ानी है। फर्स्ट सबसे सेफ जोन है, 65% समझ रहे हो, बाकी के 35% में सारी कैटेगरीज को दे दिया जाएगा।
तो आपके लिए सबसे नंबर 1 का सेफ जोन है, अभी के अभी अप्लाई कर देना है अगर आपका होम जोन है तो। बाकी इनके लिए सेफ जोन ये नहीं है। 7 सेफ जोन है ये एससी के लिए 13% वैकेंसी, क्योंकि ये देखिए 51 में से 12% वैकेंसी यानी 45 वैकेंसी तो लेवल 3 को दे दिया गया है। इसके साथ ही एसटी के लिए भी सेफ जोन है, थर्ड सबसे बढ़िया सेफ जोन रहने वाला है। चंडीगढ़ 4th सबसे बड़ा जोन है वैकेंसी वाइज, लेकिन इसमें लेवल 2 की वैकेंसी ज़्यादा है, 3 की कम है। तो ये देखिए यूआर के लिए सेफ नहीं है। बाकी ये ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ है 11%, 10% आपका होता है, 11% मिल रहा है, तो थर्ड सबसे सेफ जोन है। और लेवल 2 और 3 की वैकेंसी ऑलमोस्ट बराबर ही है, 6 का अंतर है सिर्फ। फोर्थ सबसे सेफ जोन ये रहने वाला है ओबीसी के लिए। बाकी एससी के लिए उतना सेफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वैकेंसी लेवल 2 वाली ज़्यादा हैं। और ये 6th सबसे सेफ जोन रहेगा एसटी के लिए। इसके अलावा अहमदाबाद यूआर के लिए उतना खास नहीं है, 210 वैकेंसी दिया गया है। 91 वैकेंसी यूआर को दिया गया, 6th सेफ जोन है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि लेवल 3 की वैकेंसी ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है और वैकेंसी फाइट करने के लिए भी ज़्यादा है। सेकंड सेफ जोन आपके लिए रहने वाला है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11% वैकेंसी के साथ। इसके अलावा ये 5% वैकेंसी के साथ ओबीसी वालों के लिए भी सेफ जोन रहने वाला है। थर्ड सेफ जोन ये एससी के लिए रहेगा, क्यों, क्योंकि 11% वैकेंसी आपका लेवल 3 का है, तो वैकेंसी ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, लेवल 3 की वैकेंसी ज़्यादा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर ये बता रहे हैं कि आपके लिए सेफ जोन रहेगा। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप ये एससी के हो तो आप यूआर पर भी फाइट करोगे, तो 32 को ऐड करो, 91 को ऐड करो, तो बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। इसके बाद टोटल मिलाकर 9, 10, 11, 12, 120, 123 वैकेंसी पर आप फाइट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी होगी। इस तरीके से ही होता है, ये जो ओबीसी वाले बच्चे हैं ना यहाँ पर, ये भी इस पर यूआर को काउंट करके फाइट करने वाले हैं, इस तरीके से ही होता है, ठीक है। आप अपनी वैकेंसी तो गिनिए, ये प्रो लेवल की टिप है। आप अपनी वैकेंसी तो गिनिए कैटेगरी की, साथ ही साथ यूआर को भी काउंट करके जोड़ के देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आए वो आपके लिए सबसे नंबर 1 का सेफ जोन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप चेन्नई को देखिए, 194 वैकेंसी में से 99 वैकेंसी यूआर को दे दिया है, किसी के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है। बाकी 5th सबसे सेफ जोन है एसटी के लिए रहेगा, क्यों, 7.5% वैकेंसी होती है, 11% आपको दे दिया गया है। इसके अलावा गुवाहाटी ज़्यादा सेफ है नहीं, 7 सेफ रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। सेकंड सेफ रहेगा ये ओबीसी के लिए, क्योंकि 27% रिजर्वेशन होता है, आपको 27% पूरा का पूरा मिल रहा है। और जो लेवल 3 और लेवल 2 है वो भी 13 और 14%, यानी कि बराबर ही है। 5th सबसे सेफ जोन ये रहेगा किसके लिए, एससी वालों के लिए। बाकी ये नॉर्मल है बाकी सब जोन के लिए। इसके अलावा आप आगे बढ़िए, 8th सबसे बड़ा जोन है बिलासपुर, 152 में से 59 वैकेंसी यूआर को दिया गया है। इसमें देखिए मैंने 12th सेफ जोन इसलिए रखा क्योंकि इसमें लेवल 3 की वैकेंसी ज़्यादा है। इसके साथ ही 6th सबसे सेफ जोन रहेगा ये ईडब्ल्यूएस के लिए, और थर्ड सबसे सेफ जोन रहेगा ये किसके लिए, 29% वैकेंसी के साथ ओबीसी के लिए। क्यों, 27% मिलता है, आपको 29 मिल रहा है, आपके एवरेज से ज़्यादा मिल रहा है, उसमें भी लेवल 3 ज़्यादा मिल रहा है, तो बिल्कुल आपके लिए सेफ जोन रहेगा। बाकी के लिए सेफ नहीं है। जम्मू 147 वैकेंसी में से 65 वैकेंसी 44% दे दिया गया है आपको, आप यूआर वालों को, तो सेकंड सेफ जोन रहने वाला है। और 44% वैकेंसी, तो वैकेंसी ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, और लेवल 3 वाला ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जम्मू को कम प्रीफर करते हैं, तो ये वाला फैक्टर भी यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इसलिए यूआर वालों के लिए सेकंड सेफ जोन रहने वाला है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही तैयार हो कि भैया मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है, चाहे भारत के किसी भी कोने में करने को मिले, तो ये आपके लिए बहुत मस्त जोन रहने वाला है यूआर वालों। इसके अलावा आप ओबीसी के लिए 6 सबसे सेफ जोन रहेगा, 4th सबसे सेफ जोन रहेगा एससी वालों के लिए, बाकी सबके लिए नॉर्मल है। गोरखपुर 10th सबसे बड़ा जोन है, 3rd सबसे बड़ा सेफ जोन रहने वाला है यूआर के लिए, क्योंकि 45% आपको दे दिया है और उसमें भी लेवल 3 वैकेंसी ज़्यादा। तो गोरखपुर, प्रयागराज यानी कि यूपी के दोनों जोन इस बार सेफ में चल रहे हैं भैया, है ना। तो बाकी सबके लिए सेफ़ नहीं है, उतना खास नहीं है, इस बाकी यूआर के लिए सेफ़ है। तिरुवनंतपुरम 112 वैकेंसी में से 42 यूआर को दिया है, 12 ईडब्ल्यूएस को दिया है। 5th सेफ जोन है क्योंकि 11% दे दिया है, उसमें से भी 10% वैकेंसी लेवल 3 को दिया है, तो बाकी सेफ़ है। 7th सेफ जोन ओबीसी के लिए भी है क्योंकि इसमें लेवल 3 वाली वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। 4th सेफ जोन एसटी के लिए रहेगा क्योंकि आपका रिजर्वेशन होता है 7.5%, यहाँ ये डबल दे रहा है 15%, उसमें भी लेवल 3 ज़्यादा दे रहा है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं तिरुवनंतपुरम वाले बच्चे, ठीक है। और आपका होम जोन है तो फिर तो आपको अप्लाई करना ही है यार, ठीक है। सिकंदराबाद 89 में से 47% वैकेंसी, 47% वैकेंसी आपको दे दिया गया है, और ये 4th सेफ जोन रहेगा यूआर वालों के लिए। बाकी उतना सेफ नहीं है ये, एससी के लिए 6 सबसे सेफ रहेगा, क्यों, क्योंकि बराबर वैकेंसी 8 लेवल 3 और 8 ही लेवल 2 है। रांची के लिए उतना ज़्यादा सेफ नहीं है, बस 8 सेफ आप मान सकते हैं ओबीसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 27% पूरा आपको दे दिया गया है, ठीक है।
और लेवल 3 उसमें भी ज़्यादा है। अजमेर 71 वैकेंसी में से 38 वैकेंसी दे दी गई है। यूआर को 5th सेफ जोन रहेगा। बाकी सबके लिए उतना खास नहीं है। बाकी अब अपना 15th सबसे बड़े जोन की तरफ बढ़ते हैं। 68 वैकेंसी के साथ है मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का है। 28 वैकेंसी दे दी गई है। यूआर को 41%। तो ये सब 7 सबसे सेफ जोन है। बाकी 9 सेफ जोन रहेगा ये ओबीसी के लिए। क्यों? क्योंकि 18 में से 17 वैकेंसी लेवल 3 है। तो भैया आपको सैलरी भी तो मैटर करती है ना यार, है ना। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। बेंगलुरु 16वां सबसे बड़ा जोन है, उसमें से 9th सबसे सेफ जोन रहने वाला है यूआर के लिए, क्योंकि 25 वैकेंसी आपको दी गई है और 42% ऑफ 60 वैकेंसी। ठीक है। इसके अलावा ये 10th सबसे सेफ जोन ओबीसी के लिए रहने वाला है। 27 का 27% आपको दे दिया, उसमें से भी 16 में से 13 वैकेंसी लेवल 3 है। तो बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई हो गए, लागू हो गए, मैच हो गए, इसलिए ये ओबीसी के लिए बन गया एक सेफ जोन। भोपाल 17वां सबसे बड़ा जोन है और 10वां आपके लिए सबसे सेफ जोन रहने वाला है यूआर वालों के लिए, क्योंकि 52% वैकेंसी दी गई है। अच्छा, परसेंटेज ज़्यादा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, फिर भी मैंने 10वें नंबर पर क्यों रखा है? क्योंकि बाबू यहाँ पर लेवल 2 की वैकेंसी ज़्यादा है, लेवल 3 की वैकेंसी कम है। तो 5,000 सैलरी आपको कम भी तो मिलेगी। तो इसलिए एक फैक्टर हमारा मैच नहीं करा, इसलिए ये उतना सेफ नहीं रहेगा। बच्चे इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, सैलरी भी देखते हैं जो अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। भुवनेश्वर 18 सबसे बड़ा जोन है, किसी के लिए उतना खास सेफ नहीं है। अगर आपको होम जोन है तो उड़ीसा से हो, आप अप्लाई कर देना। सिलीगुड़ी देखिए यार 42 तो वैकेंसी, अब क्या ही सेफ रहेगा है। 2-2 4-4 चूरन की तरह वैकेंसी बट के आ रही है। पटना ये क्या ही सेफ रहेगा। होम जोन यार छोड़ो इसको। तो मालदा 12 वैकेंसी, 12 की 12 वैकेंसी है लेवल 2 के लिए, तो उतना सेफ नहीं रहने वाला है। ग्रांड टोटल करेंगे तो आपको पता है 3,445 वैकेंसी टोटल निकला है। 12th लेवल के लिए डिप्लोमा भी जिसके लिए अलाउ रहेगा, एलिजिबल रहेगा, उसमें से 2012 वैकेंसी, 58% वैकेंसी लेवल 3 है, 1433 यानी कि 42% वैकेंसी लेवल 2 वाली है। 1563 45% वैकेंसी यूआर वालों को दी गई है। यूआर का मतलब है कि ट्रेन का डिब्बा है, अपना रूमाल डालो, रूमाल का मतलब है सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आओ और वो सीट आपकी, फ़र्क नहीं पड़ता आप SC ST OBC या EWS से हो। ठीक है। 305 वैकेंसी EWS को दिया है, 762 वैकेंसी OBC को, 504 वैकेंसी SC को, 311 वैकेंसी दिया गया ST को। इस तरीके से बंटवारा आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सेफ जोन यूआर के लिए टॉप 12 कि आप यूआर वाले हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया 12 जोन कौन से रहने वाले हैं। प्रयागराज भाई साहब कितना था, 65% वैकेंसी था ना आपके लिए, है ना। और वैकेंसी भी फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए इससे मस्त जोन RRB NTPC 12th लेवल पर तो हो ही नहीं सकता। अगर आपका होम जोन है तो फिर तो आपको अप्लाई करना ही है। मेरा बिल्कुल पर्सनली आपको सजेशन है कि भाई आपको यही अप्लाई करना है अगर आपका होम जोन है तो। अगर आप कहीं यूपी साइड के नहीं हो तो आप अपने होम जोन देख लीजिए, बाकी यूपी वाले इधर उधर ना भागें, आपके लिए यही सबसे सेफ है। जम्मू परसेंटेज भी बढ़िया है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है फाइट करने के लिए, और जम्मू एंड श्रीनगर जोन को प्रीफर भी कम करने वाले हैं बच्चे, तो ये आपके लिए सेफ हो जाएगा। गोरखपुर देखिए यूपी का टॉप 3 में चल रहा है यूआर के लिए, पहली बार ऐसा हुआ है ना। तो ये सेफ जोन है, परसेंटेज भी हाई है और वैकेंसी भी फाइट करने के लिए ठीक ठाक है। और सिकंदराबाद आपका 4th सबसे सेफ जोन है, परसेंटेज बहुत बढ़िया है, मस्त है। अजमेर 38 वैकेंसी 54% के साथ आपका 5th सबसे सेफ जोन है यूआर वालों के लिए। अब वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, अहमदाबाद 43%, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, फिर भी मैंने इसको कम क्यों रखा है, क्योंकि भैया इसमें लेवल 2 की वैकेंसी ज़्यादा है, लेवल 3 की कम है। तो सैलरी आपको 5,000 कम मिलेगी, तो बाद में आप कहोगे कि यार कम मिल रहा है, मेरा दूसरा भाई ज़्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ। ठीक है। तो 7वां सबसे सेफ जोन है मुंबई। अगर आप कह रहे हो कि क्या सर ये 50-60 वैकेंसी दिखा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा भी तो दिखाओ, तो लीजिए मुंबई 290 वैकेंसी के साथ ज़्यादा वैकेंसी आ गई, परसेंटेज भी बढ़िया है, लेवल 3 की वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। होम जोन है तो फिर तो आपको अप्लाई करना ही है, इधर उधर नहीं भागना है, नहीं तो आप फिर बाद में 2 साल के बाद 1 साल के बाद ही म्यूचुअल के लिए परेशान रहोगे कि भैया मेरा ट्रांसफ़र करा के मेरे घर में पहुंचवा दो प्लीज़। तो उस चीज़ के लिए भी आपको बचना है, होता नहीं है ट्रांसफ़र, बाद में आप फंस जाओगे। ठीक है, 10 साल तक आप फंसे रहोगे दूसरे ही जोन में। तो घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मत छोड़िएगा, अपने 1-2-3 नंबर की एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, घर को ले लो, घर वाले जोन को ले लो। कोलकाता वैकेंसी हाई है, परसेंटेज भी हाई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दिक्कत यह है कि लेवल 2 की ज़्यादा, लेवल 3 की वैकेंसी इसमें कम है। बेंगलुरु वैकेंसी ठीक ठाक है और परसेंटेज तो बढ़िया है ही। भोपाल वैकेंसी फाइट करने लायक है और परसेंटेज टॉप है। होम जोन है जिसका मध्य प्रदेश वाले वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। चेन्नई, इसको बच्चे कम प्रीफर का मतलब कि क्या बोलें, इधर नॉर्थ वाले उधर जाना पसंद करते हैं,
है ना, कंपटीशन कम के मारे तो परसेंटेज भी हाई है, वैकेंसी फाइट करने के लिए अच्छी है, तो आप इसको यूआर वाले टॉप 11 में यानी 11 सबसे सेफ जोन आ सकता है। बिलासपुर 12 सबसे सेफ जोन है। 39% वैकेंसी के बावजूद भी मैंने इसको प्रीफर करा है क्योंकि इसमें लेवल 3 की वैकेंसी ज़्यादा है। तो अब आ जाते हैं, देखिए अभी कहीं जाइएगा मत, यूआर का आप देख लिया और आप निकल लिया, ऐसा नहीं है, आपके लिए अनसेफ जोन भी बताया जाएगा। आधी अधूरी वीडियो देखकर निकलोगे तो आप कहोगे कि बाद में सिलेक्शन नहीं होगा, तो कहोगे कि यार ट्रूली इंजीनियर्स वाले ने कुछ गलत एनालिसिस करके हमको फंसा दिया। तो अनसेफ जोन भी देख कर जाइए। अभी हम यहाँ पर टॉप 7 जोन देखने वाले हैं EWS के लिए, NTPC के लिए। 69 वैकेंसी के साथ आपका ये मुंबई सबसे सेफ जोन है EWS वालों के लिए, क्योंकि आपको परसेंटेज भी अच्छा मिल रहा है और वैकेंसी भी फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा मिल रही है। इससे ज़्यादा वैकेंसी कहीं नहीं मिलेगी 69 से ज़्यादा। इसके अलावा अहमदाबाद आपके लिए सेकंड सबसे सेफ जोन है, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात साइड बहुत ज़्यादा लोकल बच्चे इसको प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उधर गवर्नमेंट नौकरी गुजरात वाले ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं। परसेंटेज अच्छी है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है फाइट करने के लिए। चंडीगढ़ ये नॉर्थ वाला जोन है, आप दिल्ली और ये हरियाणा पंजाब वाले बच्चे इसको प्रीफर करते हैं, परसेंटेज अच्छी है, टॉप 3 का सेफ जोन रहने वाला है। कोलकाता परसेंटेज कम है लेकिन वैकेंसी फाइट करने के लिए ज़्यादा, इसलिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम आपका 5th सबसे सेफ जोन रहने वाला है 11 वैकेंसी के साथ, उसमें लेवल 3 बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको प्रेफरेंस में डाला है। 14 वैकेंसी के साथ बिलासपुर भी आपका सेफ जोन रह सकता है EWS के लिए। गुवाहाटी बच्चे कम प्रीफर करते हैं, परसेंटेज ज़्यादा है और वैकेंसी भी ज़्यादा है, और लेवल 3 की उसमें भी वैकेंसी ज़्यादा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया EWS टॉप 11 सेफ जोन देखने वाले हम। OBC के लिए मुंबई सबसे सेफ जोन रहेगा, क्योंकि परसेंटेज भी बहुत टॉप क्लास है और वैकेंसी भी आपको भर भर कर मिल रही है, सबसे ज़्यादा मिल रही है। इससे ज़्यादा वैकेंसी OBC की किसी भी जोन में नहीं है। गुवाहाटी सेकंड सेफ जोन रहेगा OBC के लिए, परसेंटेज खूब अच्छी खासी है और फाइट करने के लिए वैकेंसी भी कम है। गुवाहाटी को बच्चे भी प्रीफर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सेकंड सेफ जोन है। और अगर होम जोन है तो इधर उधर नहीं भटकना है, होम जोन में ही अप्लाई करना है भाई, ठीक है। बिलासपुर आपका तीसरा सबसे सेफ जोन रहेगा, उन परसेंटेज बहुत अच्छी है, वैकेंसी भी फाइट करने के लिए ज़्यादा है। चंडीगढ़ आपका 4th सेफ जोन रहेगा OBC के लिए, और अहमदाबाद 5th सेफ जोन। इसके बाद ये जम्मू, ठीक है, परसेंटेज और वैकेंसी अच्छी खासी है। 7वां सेफ जोन तिरुवनंतपुरम है। रांची 8th है। मुजफ्फरपुर बिहार वाला लोकल वाले बच्चे तो उसको प्रीफर कर ही सकते हैं, बिहार में दूसरे वाले स्टेट के मत जाइएगा, नहीं तो कंपटीशन में हो सकता है कि आप उड़ जाएं। बेंगलुरु 16 वैकेंसी 27% है, इसलिए ये एक अच्छा जोन है। हाँ, इसमें दूसरे जोन वाले बच्चे जा सकते हैं बेंगलुरु में, क्योंकि लोकलिटी उतना ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं होता है, मतलब उतने ज़्यादा कम्पिटिटिव बच्चे कंपैरेटिवली नहीं होते हैं, वो भी होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली उतने नहीं होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलीगुड़ी परसेंटेज बहुत अच्छी है, वैकेंसी भी फाइट करने के लिए ठीक ठाक है। तो आप ये हो गए OBC के लिए। अब SC के लिए टॉप 7 सेफ जोन 103 वैकेंसी के साथ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी और परसेंटेज भी आपको मस्त मिल रही है, तो मुंबई आपके लिए सबसे सेफ जोन है। और इसमें भी 103 में भी लेवल 3 वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए नंबर 1 का सेफ जोन है SC वालों। अगर होम जोन है ना मुंबई, और आप महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, या मध्य प्रदेश साइड के हो, ठीक है, नीचे से गोवा साइड के भी हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोलकाता 68 वैकेंसी के साथ आपका दूसरा सबसे सेफ जोन है। अहमदाबाद आपका 3rd सेफ जोन है। जम्मू 4th सेफ जोन है। गुवाहाटी 5th, सिकंदराबाद हो गया अपना 6th, और प्रयागराज हो गया 7th सबसे सेफ जोन, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी परसेंटेज अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। इसके बाद आते हैं हम ST के टॉप 6 जोन पर, जिस आप मुंबई में देखिए 55 वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें भी 8% भी बढ़िया है, उसमें भी लेवल 3 वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल सेफ जोन है ST वालों के लिए। कोलकाता इससे ज़्यादा परसेंटेज तो आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं। ST के लिए 7.5% की जगह आपको मिल रहा है 12%, और वैकेंसी भी फाइट करने के लिए अच्छी है। तो बिल्कुल ये झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल वाले बच्चे तो बिल्कुल इसको प्रीफर करें। प्रयागराज भी 3rd सेफ जोन है ST के लिए। तिरुवनंतपुरम 16 वैकेंसी है, और परसेंटेज देखिए 7.5% आपका रिजर्वेशन होता है, और आपको मिल रहा है 15% वैकेंसी, ऑलमोस्ट डबल, और उसमें भी लेवल 3 का वैकेंसी ज़्यादा। तो बिल्कुल आपके लिए टॉप 4 का सेफ जोन है। अगर आप तिरुवनंतपुरम केरल साइड के हो, गोवा साइड के हो, तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना ही है। चेन्नई आप टॉप 5 का सेफ जोन है, और चंडीगढ़ आपका जोन है
ये हो गए टॉप 6 सेफ जोन एसटी के लिए। अब अनसेफ जोन क्या है, हमने सेफ जोन तो बहुत देख लिया, अब अनसेफ जोन क्या है। तो सबसे पहले बहुत फटाफट से 1 मिनट का काम रह गया है, फटाफट से यूआर के लिए अनसेफ जोन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मैंने टॉप 12 जोन बताए हैं, इनको छोड़कर जो भी जोन बचे हैं ना, कितने बचे, 9 जोन बचे 21 में से, वो सारे के सारे अनसेफ हो गए। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये अगर 21 में से 12 ये सेफ हैं तो बाकी के जो बचे हुए 9 जोन हैं वो अनसेफ हो गए। ऐसे ही ये जो 7 सेफ जोन है ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके अलावा जो कितना 14 जोन बचा वो अनसेफ जोन हो गया, उसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। ऐसे ही ओबीसी के लिए जो मैंने 11 सेफ जोन बताए हैं, इनके अलावा जो बचे हैं 10 जोन, उनमें आपको अप्लाई नहीं करना है, वो ऑब्वियस सी बात है यार कि यार अनसेफ हो गए। ऐसे ही ये 7 जोन अगर एससी के लिए सेफ हैं, तो जो बाकी के बचे हुए 14 जोन हैं उनमें आप कोशिश करिएगा ना अप्लाई करें। अगर आपका होम जोन है तो कर लीजिएगा, बाकी अदरवाइज़ आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, वो आपके लिए अनसेफ है। ऐसे ही एसटी के लिए अगर ये 6 सेफ जोन हैं तो जो बाकी के बचे हुए 15 जोन हैं वो अनसेफ हैं। होम जोन हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, और किसी केस में आपको अप्लाई उन बाकी के बचे हुए जोन में नहीं करना है। तो सेफ अनसेफ सब कुछ हो गया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो आपका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के आधार पर मैंने आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल जो 2019 में एनटीपीसी की भर्ती आई थी, इसी आधार पर मैंने यूआर कैटेगरी से निकाला था। उम्मीद है आप इस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो चीज़ आपके दिमाग को हिट कर गई तो डेफिनेटली आप 2 4 5 10 नंबर कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक सही जोन चूज़ करके कंपटीशन करना, वरना तोते उड़ जाएंगे, नंबर ज़्यादा लाकर भी सिलेक्शन नहीं होगा। कम नंबर वाला आप देखोगे, कम नंबर लाकर भी आपका दोस्त रेलवे में नौकरी करेगा, और आप ज़्यादा नंबर लाकर भी उससे ज़्यादा नंबर लाकर भी नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है आपके जोन की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। तो सेफ जोन चूज़ करना रेलवे में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है। इस वीडियो को आप देखकर समझकर आपके दिमाग में अगर पॉइंट हिट कर गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपके दिमाग को हिट कर गया है तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। दिस वाज राजपूत शुभम जादौन, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट में एक ऑफिसर रैंक पर काम कर रहा है, जिसने आरआरबी एनटीपीसी को ऑलरेडी क्रैक कर रखा है। इन्हीं सब टिप्स और ट्रिक्स के आधार पर अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं शेयर नहीं करना है, लाइक और कमेंट करके तारीफ कर दीजिएगा कि हाँ मेहनत पसंद आई। ट्रिपल इंजीनियर्स को यूट्यूब टेलीग्राम एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।